नमस्कार। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे नर बड़े अभागी होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागी होंगे। आज की ये वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन में संघर्षों से, कष्टों से, परेशानियों से बचना चाहता है और उसकी ये प्रवृत्ति उसके आगे बढ़ने में सहायक ना होकर के बहुत बड़ी बाधक है। आज जो मैंने अभी आपके सामने एक छंद पढ़ा, एक कवित्व पढ़ा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे नर बड़े अभागी होंगे, इसका तात्पर्य यही है कि यदि हमारे जीवन में चैलेंजेज नहीं आई, डिफ़िकल्टीज नहीं आई, एडवर्स सिचुएशन नहीं आई, सब कुछ सादा सादा मनोनुकूल होता चला गया, तो वास्तव में हम भाग्यशाली ना होकर के हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। युद्ध का यहाँ तात्पर्य यही है, परेशानियों से, संघर्षों से, कठिनाइयों से और कठिन परिस्थितियों से ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यक्तित्व में सुधार के लिए, परिपक्व मनुष्य बनने के लिए अत्यावश्यक है। और सामान्य मनुष्य क्या, सब लोग चाहते हैं कि ऐसे जीवन में कुछ ना हो। फिर दूसरी पंक्ति है कि ऐसे कौन लोग होते हैं? वो होते हैं या तो प्रण को तोड़ा होगा, ये वही लोग होंगे जिन्होंने कोई संकल्प लिया। जैसे आज के विद्यार्थी संकल्प ले लेंगे, या प्रायः अन्य लोग भी संकल्प ले लेते हैं कि साहब हम तो प्रातः 5 बजे जगेंगे, सूर्योदय के पूर्व जगेंगे, 2-4 दिन जगेंगे भी, अलार्म भी लगाएंगे, जग करके जो भी उन्होंने दिनचर्या तय की है, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म संपन्न करेंगे और फिर 2-4 दिन बाद टाँ फिस। या प्रथम दिवस में वर्ष के, वो चाहे अंग्रेजी साल हो या सनातनी 9 संवत्सर हो, संकल्प करते हैं बहुत लोग। और वो संकल्प कब तक चलते हैं? ये है कि या तो प्रण को तोड़ा होगा। यदि हम अपने संकल्प पर दृढ़ नहीं रहते हैं, अपना प्रण तोड़ देते हैं, तो वो भी देखिए अभाग्य है हमारा, हम कभी भाग्यशाली नहीं बन सकते। या फिर रण से भागे होंगे, हमने कोई संकल्प किया, थोड़ी सी समस्याएं आई, अभी सिविल सर्विसेज का परिणाम घोषित हुआ है, आपने देखा होगा कि किसी ने 5वें प्रयास में सफलता पाई है, किसी ने 3रे प्रयास में सफलता पाई है, कोई बच्ची 4 प्रयासों तक प्रिलिमिनरी भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन उनके माता पिता उनका ढाढ़स बंधाते रहे और अल्टीमेटली उसने पोजीशन ला ली, टॉप भी कर लिया। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन में युद्ध को आमंत्रण दिया है, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है, जिन्होंने अपना प्रण नहीं तोड़ा और जो युद्ध क्षेत्र से भागे नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है सौभाग्यशाली, सफल और समर्थ परिवारों के बच्चों को। हम प्रायः देखते हैं कि उच्चाधिकारियों के बच्चे, उच्च व्यवसायियों के बच्चे अपवाद स्वरूप ही सफल हो पाते हैं, जबकि उनके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं। सबसे अच्छे विद्यालय में उन बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलता है, जो माने जाने विद्यालय होते हैं प्रारंभ से। कोचिंग की उपलब्धता है उनके पास में, खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, लाइब्रेरी, किताब, पुस्तक, नेट, इंटरनेट, लैपटॉप आदि की कोई समस्या नहीं है उनके सामने, सब कुछ उपलब्ध है। नौकर चाकर घर में है, कुछ अपने से काम करना नहीं, कपड़े अपने से धुलने नहीं, कपड़े प्रेस नहीं करने अपने से, भोजन के लिए चिंता करना नहीं, जो कह दिया वो खाना आ जाता है, बिस्तर पे आ जाता है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाते या अपवाद स्वरूप ही सफल हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के बच्चे सफल ही नहीं होते हैं, सफल हो जाते हैं। हालांकि ऐसे बच्चे जो बिना संघर्ष के सफल हुए हैं, व्यवहारिक जीवन में मैंने देखा है कि वो परीक्षाओं में तो सफल हो गए, अधिकारी तो बन गए, लेकिन अधिकारी के तौर पर ऐसे लोगों को ख्याति कभी नहीं मिली, लोकप्रिय अधिकारी वो कभी नहीं हुए। अगर वो सिर्फ अपने पद को लोकप्रियता का पैमाना समझते हैं कि साहब लोग आते हैं, मिलते हैं, साथ में सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, फेसबुक में डालते हैं, आज फला से आशीर्वाद लिया, आज फला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बुके देते हुए, और इस पर हम गर्वान्वित हो कि साहब हम तो बहुत सफल हो गए, ये सफलता नहीं है।
सामान्य जन आपके बारे में क्या विचार रखता है, आपने अपने कर्तव्यों का पालन कितना दृढ़मति से किया है, कितना आपने नीति नियम से समझौता नहीं किया है, कितना आपको परमात्मा ने जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के अनुसार आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, या आपने छल छद्म किया है, आपने सिर्फ अपने लिए धन संपत्ति बटोरी है। ऐसे लोग होंगे। और जो बच्चे कठिनाइयों में रहते हैं, जिनको बहुत अच्छा विद्यालय नहीं मिला, विद्यालय मिला तो अच्छी कोचिंग में पढ़ नहीं पाए क्योंकि घर में धन का अभाव है, जिन्हें घर के भी काम करने पड़ रहे हैं, हो सकता है छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी हो, ट्यूशन आदि उनको स्वयं पढ़ाने जाना पड़ता हो अपने खर्च चलाने के लिए, जिनके पास अच्छे वस्त्र आदि नहीं है, साधन नहीं है, साइकिल से स्कूल जाते हों या पैदल चल कर के दूर तक स्कूल जाते हों, बच्चे पुरानी पुस्तकों से पढ़ाई करते हों, ऐसे बच्चे प्रायः सफलता को प्राप्त करते दिखते हैं। और ये सफलता उनकी सिर्फ परीक्षा की सफलता नहीं, भौतिक सफलता नहीं, उनके जीवन भी ऐसे सफल होते दिखाई देते हैं। यदि फिर बाद में वो कुसंगति में नहीं पड़े तो वो एक सफल व्यक्तित्व के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इसमें एक संदेश है और चेतावनी भी है समर्थ माता पिता के लिए। आप जानते हो कि बरगद के नीचे कोई पौधा नहीं उग पाता, बड़ा पेड़ अपने नीचे कुछ नहीं उगने देता। तो जो माता पिता का मोह है और छत्र छाया है, बच्चों को जो चुनौतियां नहीं फेस करने दे रहे हैं, उनको बात बात पर भैया भैया और बिल्कुल सहलाते रहते हैं, उनको हाथ से कोई काम करने नहीं दे रहे हैं, करने का अवसर भी नहीं दे रहे हैं, अवसर नहीं, प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें अपने काम अपने हाथ से करने हैं, तुम्हें अपने कपड़े अपने से धुलने हैं। अरे भाई, सब बच्चे जो बाहर जाके पढ़ते हैं, हम लोग प्रयागराज में रहे, जैसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, तो वहाँ से सफल होने वालों में 90% बच्चे बाहर के होते थे, जो आकर के किराए का 150 रुपये का कमरा लेते थे, दूर दूर लेते थे जिससे सस्ता कमरा मिल जाए, ट्यूशन पढ़ाते थे, साइकिल से आते जाते थे और किसी तरह से पुस्तकों का इंतजाम करके लाइब्रेरी में ज़्यादातर पढ़ते थे। कंपनी बाग में जा कर के हवा के लिए, चूँकि पंखा भी नहीं उनके पास होता था, तो कंपनी बाग में जा कर के दोपहर के समय में वृक्षों और पौधों की छाया में बैठ कर के पढ़ते थे। ऐसे 90% बच्चे सफल होते थे। और जिनके माता पिता स्थायी निवासी थे इलाहाबाद के, चाहे वो वकीलों के बच्चे हों, चाहे वहाँ के व्यवसायियों के बच्चे हों, चाहे अधिकारियों के बच्चे हों, उनकी सफलता का प्रतिशत अपवाद स्वरूप ही होता था। इसलिए यदि हम स्वयं सफल होना चाहते हैं तो रोना रोना बंद करिए कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हम दिल्ली जाके कोचिंग नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं। ये बहाने आप बनाते रहेंगे तो बहाना आप कितने बनाइए, किससे बहाना बनाओगे? सफलता दूर दूर तक आप की रहेगी। और यदि आप दृढ़मति होकर के जो संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, लोग जाकर के अखबार के दफ्तर में अखबार पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं लोग, जो स्वयं नहीं घर में मंगा पाते, वो जो अखबार का दफ्तर होता है बाहर लगा देते पेपर जो छपते हैं उनके ऑफिस के सामने, और वहाँ खड़े होकर के पढ़ते थे। वहाँ कॉपी पेन ले जाके नोट बनाते थे, रद्दी टाइप का कागज़ खरीद करके अपना प्रैक्टिस उसमें करते थे। अभी भी ऐसा लोग करते हैं। आप देखते होंगे कभी कोई रिक्शे वाले का बालक सफल हुआ, कोई खोमचे वाले का बालक सफल हुआ, कोई छोटे कर्मचारी का बालक सफल हुआ, और सफल नहीं, अच्छी उसने राष्ट्रीय लेवल पर उसने सफलता प्राप्त की है। और इसमें ऐसे बच्चों को निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है जो सौभाग्य से अच्छे घरों में पैदा हो गए हैं। वो ये ना समझे कि हम अच्छे घर में पैदा हो गए तो हम सफल ही नहीं होंगे। लेकिन जो सफलता का सूत्र है प्यारे बच्चों, उस सफलता का सूत्र यही है कि आप चुनौतियां एक्सेप्ट करिए, घर के काम लीजिए, और अगर ईश्वर ने आपको घर की जिम्मेदारियों से मुक्त किया है, आपको सारे संसाधन जुटा करके दिए हैं, तो फिर अपने को खपा डालिए अध्ययन में, अपने को अध्ययन में पूरी तरह से सराबोर कर दीजिए, और बाहरी चकाचौंध से दूर रहिए, दिखावे से दूर रहिए, दोस्तबाजी से दूर रहिए, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, अनावश्यक बकवास बातों से दूर रहिए, तो आप भी सफलता किसी की विपौती नहीं है। और जो प्रण कर लेगा उसको ये सफलता प्राप्त होगी। इसके लिए कोई सरकारों ने तो रिजर्वेशन कर रखा है विभिन्न पदों पर, लेकिन आपको तो एक पद चाहिए ना।
ये रोना रोने वाले भी नहीं कभी सफल होते कि साहब क्या करें, और 50% तो इधर चला गया, 10% तो EWS में चला गया, हमारे लिए 40% बचा। अरे भाई, एक सीट के लिए आपको लड़ना ना, आपको एक पद चाहिए ना, एक पद है ना उस परीक्षा में, उसे आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हो, और उसे प्राप्त करिए। इसलिए वही लोग सफल होते हैं परीक्षाओं में भी और जीवन में। जीवन की परीक्षा उससे भी बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि उदाहरण आप देखते होंगे कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग शर्म भरे आचरण करते हैं, कई लोग तो जेल जाते हैं, कई लोग अभी भी जेल में हैं, आपके यूपी में भी, और पाप से धनार्जन करते हैं, फिर उसकी जो गति होती है वो अलग। तो आप इस कठोर परिश्रम से जब आप करेंगे तो जिंदगी भर आपके लिए आने वाले पैसे का मूल्य रहेगा, क्योंकि इजी मनी गोज इजी वे। जो आसानी से उपलब्ध पैसा है ना, वो आसानी से खर्च भी हो जाता है। आसानी से कैसे खर्च होता है? आप उसको विलासिता में खर्च करोगे, भोग विलास में खर्च। भोग विलास क्या है? आपको आवश्यकता है साइकिल की, आप बाइक लेते हो। आपको बाइक की आवश्यकता भी नहीं, आप कार लेते हो। कार के बिना चलने में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। आपको रोज नए कपड़े चाहिए, रोज नए सूट चाहिए, एक कपड़े से एक सूट से नहीं आपका काम चल रहा है। भोजन में तरह तरह के आपको व्यंजन चाहिए। अरे भैया, तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपको अपना मार्ग प्रशस्त करना है, और अपना ही नहीं, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के, यदि आप परिवार बनाते हो, उसको क्या दे करके जाओगे जब खुद नहीं किसी तरह का पंगु आप बन जाएंगे। तो इसलिए, और ऐसे माता पिता के लिए भी चेतावनी कि बच्चों के अनावश्यक मोह में बच्चों को आप विकलांग मत बनाइए, उनको पंगु मत बनाइए लाड़ प्यार में, उनको हकीकत से रूबरू कराइए, उनको उदाहरण दीजिए भगवान श्री राम के, श्री कृष्ण के। वो परमात्मा बने, कठिनाइयों को का सामना करके बने परमात्मा। उसके पहले नहीं तो उनके वंशजों को कौन जानता था? कौन जानता दशरथ को? कौन महाराजा रघु, दिलीप, सगर, भगीरथ आदि को जानता, अगर भगीरथ गंगा जी को लेकर के नहीं आए होते? ये राम जी नहीं पैदा हुए तो पूरे वंशावली को कौन जानता उनको जो। तो इसलिए जो माता पिता हैं वो अगर वास्तव में चाहते हैं कि उनके बच्चे एक समर्थ नागरिक बन सकें इस देश के, ठीक है, उनको हो सकता है नौकरी की ज़रूरत ना हो, सरकारी सेवा की ज़रूरत ना हो, पैसा अर्जन की भी हो सकता है ज़रूरत ना हो, क्योंकि माँ बाप ने इतना इकट्ठा करके रख लिया है, लेकिन आप उन्हें इंसान तो बने रहना चाहते हो ना, उनको पंगु नहीं बनाना चाहते ना। एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक सौतेली माँ थी, तो वो जब आई तो जो उसकी सौत का पुत्र था उसको हमेशा गोदी में लिए रहती थी, सौत मर चुकी थी। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि अरे तू पागल है, इस बच्चे को तू इतना प्यार करती है, हमेशा गोद में लिए रहती है, और तुम्हें पता है जितनी तुम्हारी संतानें होंगी उनका आधा जो हिस्सा है, जो प्रॉपर्टी है तुम्हारे पति की, तुम लोगों की, उसका आधा हिस्सा 50% इस बच्चे को मिलेगा जिसको तू इतने लाड़ प्यार में हो, और तुम्हारे जो भी 2, 4, 10 पैदा होंगे उनको उसमें हिस्सा बांट होगा। उसने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, ये ज़िंदगी भर मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर आश्रित रहेगा। अरे बोले कि ऐसे क्यों, तू तो इतना प्यार करती है, कैसे रहेगा? बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसको ज़मीन में खड़ा नहीं होने देती, मैं इसको गिरने नहीं देती, मैं इसको लड़खड़ाने नहीं देती, हमेशा गोद में रखती हूँ। ये विकलांग होगा, इसके पैर ही मजबूत नहीं होते होंगे। और बड़े लोग देख रहे होंगे ना कि जो इंग्लिश टॉयलेट का इस्तेमाल करने लगे हैं, कमोड का जिसे कहते हैं, अगर आपने 2-4 साल कमोड का इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप इंडियन सीट में नहीं बैठ सकते। तो जब जवान होकर के भी आपकी ये दशा हो जा रही है, तो शुरू में ये सारी इसी प्रकार से जब अनावश्यक संरक्षण बच्चों को मिलता है, अनावश्यक सुविधाएं जब बच्चों को मिलती हैं, अनावश्यक सह जब बच्चों को मिलती है, सिनेमा देखने की, पिक्चर देखने की, वहाँ जाकर के भड़काऊ दृश्य देख करके आते हैं, तो उन बच्चों से आप सोचो कि इनका पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि उनके अंदर तो अहंकार बसा हुआ, उनके अंदर तो बड़े होने का दर्प बसा हुआ है। वो तो निश्चिंत है कि साहब हमारे पास तो घर, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़े, पैसे, टके की कोई कमी नहीं है, हमें क्या करना है आगे जो है। लेकिन हो सकता है उनका जीवन सकुशल संपन्न हो जाए, लेकिन उनके आगे आने वाली जो पीढ़ी है निश्चित रूप से उसका भविष्य अंधकार में होगा। जय हिंद, जय भारत।